नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश अपडेट में। मैं हूं एबी और आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर। ट्रम्प हक शॉक टू इंडिया एंड ऑफ चाबहार वेवर। इंडिया ईरान अफगानिस्तान ट्रायंगल, यूएस सेक्शन का खेल और अब वेवर खत्म होने के बाद इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि चाबहार पोर्ट क्या है। चाबहार पोर्ट ईरान के बलूचिस्तान प्रोविंस में गल्फ ऑफ ओमान पर लोकेटेड है। ये ईरान का एकमात्र ओशियनियन पोर्ट है जो अरेबियन सी से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। चलिए दोस्तों, आपको ये बता दूं कि इसमें इंडिया का रोल और इन्वेस्टमेंट क्या था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ईरान के साथ चाबहार को डेवलप करने की पहली अंडरस्टैंडिंग साइन की। 2016 में नरेंद्र मोदी, ईरान के प्रेसिडेंट रूहानी, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया ने चाबहार में साहिब बेहेस्ती टर्मिनल के डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट दिया। 2018 से 2024 तक इंडिया ने चाबहार पोर्ट ऑपरेशन को नीचे दबते हुए भी मेंटेन किया। चाबहार का सबसे बड़ा पॉइंट अफगानिस्तान को पाकिस्तान बाईपास करने का रूटीन मिलता है। इंडिया से कार्गो चाबहार के थ्रू ईरान के रोड्स रेल से अफगानिस्तान तक पहुंचते हैं। 2017 से 2021 के बीच चाबहार रूट से इंडिया ने अफगानिस्तान को लाखों टोन्स वेट और मेडिकल एड भेजा। दोस्तों, हम बात करें यूएस जंक्शन और चाबहार वेवर का कॉन्सेप्ट, तो उसके बारे में यूएस ईरान रिलेशन डिकेड से टेंस रहे हैं। 2018 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन JCPOA से निकल गया और ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर सेक्शन लगाए, लेकिन उसी वक्त यूएस ने चाबहार प्रोजेक्ट को एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशन दिया। इस चाबहार वेवर के अंडर इंडिया को पोर्ट डेवलपमेंट, इक्विपमेंट सप्लाई और ह्यूमैनिटेरियन कार्गो में लिमिटेड रिलैक्सेशन मिलती रही। चाबहार से रिलेटेड कोई भी नई इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट, शिपमेंट, इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग, बैंकिंग चैनल पर यूएस सेकेंडरी सैंक्शन का रिस्क रहता है। इंडियन कंपनीज, PSU पोर्ट्स, शिपिंग लाइंस, इंश्योर्स और बैंक्स काउशन हो जाएंगे। दोस्तों, इन सबको मिलाकर ही सब एक वेवर एंड होता है। दोस्तों, चलिए आपको बताता हूँ कि कुछ कंट्री जैसे चाइना, पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्री पर क्या असर रहेगी। चाइना की बात करें तो जियो ऑर्डर के एक्सपेंशन को रिलेटिव एडवांटेज मिल सकता है। अगर इंडिया रिट्रेट करता है तो चाइना ईरान में अल्टरनेटिव स्टैक्स बढ़ा सकते हैं। बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान ट्रेड पर पाकिस्तान के ट्रांसिट रूट्स की ब्रांचिंग पावर बढ़ेगी। बात करें ईरान की, शॉर्ट टर्म में रिवेन्यूज लॉस, लेकिन तेहरान बीजिंग की तरफ और झुक सकता है। बात करें पूरे सेंट्रल एशिया की, डिवर्सिफाइड एक्सेस कम हो जाएगी, सप्लाई चेन्स और फ्रेंट कॉस्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बात करें हम इंडिया की इकोनॉमी इम्पैक्ट पर क्या असर पड़ेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट, चाबहार के थ्रू सेंट्रल एशिया को जाने वाले गुड्स की कॉस्ट और ट्रेंस टाइम दोनों में बढ़ेगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया के मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी को झटका। वेस्ट और यूरेशिया के बीच बैलेंसिंग थॉट होगी। डोमेस्टिक प्लेयर्स, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, शिपिंग लाइंस, EXIM बैंक्स, इंश्योर्स, सबको कंप्लायंस, बर्डन और रिस्क प्रीमियम झेलना पड़ेगा। उनमें से कुछ सवाल निकल कर ये आ रहे हैं, क्या चाबहार बंद हो जाएगा? बंद नहीं, बट अगर वेवर ना मिला तो ऑपरेशन स्लो, एक्सपीरियंस और रिस्की हो सकते हैं। अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्या? ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई और ट्रेड डिलीवरी पर हिट होगा, लेकिन लिमिटेड स्केल पे टैरिफ चल सकता है। क्या इंडिया ऑयल ट्रेड ईरान से रिज्यूम करेगा? बिना बॉर्डर सैंक्शन रिलीफ की मुश्किल है। फोकस अभी पोर्ट ऑपरेशन पर ही होगा। क्या चाइना चाबहार में आ सकता है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन इंडिया के एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के चलते ईरान को बैलेंस करना पड़ेगा। दोस्तों, चाबहार वेवर का एंड इंडिया के लिए सिर्फ इकोनॉमिक इश्यू नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। ये अफगानिस्तान, कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशिया ऑटो रीच और चाइना पाकिस्तान के अगेंस्ट बैलेंसिंग में सेंट्रल है। अब इंडिया को स्मार्ट डिप्लोमेसी, इनोवेशन, फाइनेंसिंग और सोवरेज एंड सपोर्ट थ्रू इस प्रोजेक्ट को अलाइव रखेगा। दोस्तों, चाबहार वेवर का एंड इंडिया के लिए सिर्फ इकोनॉमिक इश्यू नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। ये अफगानिस्तान, कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशिया आउटरीच और चाइना पाकिस्तान का अगेंस्ट बैलेंसिंग में सेंट्रल था। अब इंडिया को स्मार्ट डिप्लोमेसी, इनोवेटिव फाइनेंसिंग और सोवरेजी और सपोर्ट के थ्रू इस प्रोजेक्ट को अलाइव रखना होगा। आइज ऑन न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन, क्या एक नया लिमिटेड वेवर वापस आ सकता है? टाइम विल टेल। अगर आपको ये डिटेलिंग ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, क्या इंडिया के थ्रू स्टैंड लेकर चाबहार पर आगे बढ़ना चाहिए या फिर रिस्क कम करके अल्टरनेटिव कॉरिडोर्स पर फोकस करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।